महंगाई अपने अरूज पे है। सैलाब अगर ना भी आता तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बजाते खुद बहुत चैलेंजिंग थी। अब सैलाब ने उसको मजीद गंभीर कर दिया है सूरत हाल को। हुकूमत संभाली तो मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पर था। दिन रात एक करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। IMF ने कर्जे के लिए नाक से लकीरें निकलवाई। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने IMF से मुआहिदा पूरा नहीं किया। एटमी कुव्वत होने के बावजूद आज भी कशकोल लिए फिर रहे हैं। वजीर आजम का वकला कन्वेंशन से खिताब। शहबाज शरीफ का महंगाई उरूज पर होने का एतराफ। हमसाए मुआशी मैदान में हम पर सबकत ले गए। सैलाब ने मुआशी सूरत हाल को मजीद गंभीर कर दिया। वजीर आजम का गैस खरीदारी के नए मुआहिदों के लिए कोशिशें तेज करने का ऐलान। बार बार नोटिस के बाद बिल आखिर इमरान खान जज धमकी केस में मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश। JIT सरबरा SSP इन्वेस्टिगेशन फरहद काज़मी ने इमरान खान का बयान रिकॉर्ड किया। 20 मिनट की तफ्तीश में 21 सवालात पर मुश्तमिल तहरीरी सवालनामा और कुछ जबानी सवालात किए गए। पेशी के मौके पर SSP दफ्तर इस्लामाबाद के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। फवाद चौधरी और शिबली फराज भी इमरान खान के हमराह पहुंचे। आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं इंशाअल्लाह। आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है। शहबाज गिल पर बरहना करके जिनसी तशद्दुद किया गया। कानूनी कार्रवाई का कहने पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया। हाल फैसला कानून के दायरे में रहकर किया। इमरान खान की जज धमकी केस में मुश्तरका तहकीकाती टीम के रूबरू पेशी पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। हुकूमत जितना दीवार से लगाएगी तहरीक इंसाफ उतना ही तैयार होगी। मुआशी बहरान और फिर सैलाब की वजह से खामोश था, लेकिन अब अवाम का समंदर निकलने वाला है। मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन करनी चाहिए या नहीं, फैसला करना वजीर आजम का हक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिली तो 64 साल की उम्र तक होगी। खुर्शीद शाह ने वाज़ेह कर दिया। इमरान खान पर पसंद का आर्मी चीफ लाने का इल्जाम आयद कर दिया। इमरान खान मुल्क के जो हालात करके गए उसे रोकना मुश्किल है। खुर्शीद शाह का खदशे का इजहार। पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत मुकम्मल और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी का मशवरा। अदालत की डेडलाइन से पहले ही इस्लामाबाद से लापता शहरी हसीब हमजा घर पहुंच गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों से शहरी को सुबह 11:30 बजे तक बाजियाब कराने का हुक्म दिया था। आप किधर गए थे? चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का हसीब हमजा से इस्तफसार। मेरी आंखों पर पट्टी थी, मुझे नहीं मालूम कहां था। लापता शहरी का जवाब, शहरी को किसने उठाया और जिम्मेदार कौन है? हमजा के वालिद 23 अगस्त को SHO के पास गए, लेकिन FIR नहीं हुई। अदालती नोटिस के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, मेरा केस तो सिर्फ इतना ही था, मेरा बेटा मिल गया है। मुगवी हमजा हसीब के वालिद का मौक़िफ़, अदालत ने शहरी की बाजियाबी के बाद दरखास्त निपटा दी। अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल इजाफा। डॉलर आज फिर ₹2.5 महंगा। कीमत 234 रुपए 50 पैसे की सतह पर पहुंच गई। रवां हफ्ते रुपए की कदर में अब तक 6 रुपए की कमी आई। सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए की कमी। फी तोला कीमत 1,55,700 रुपए हो गई। कराची में सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती की 8वीं सरकारी जमीनों पर कब्जे होने लगे। स्कीम 45-93 तिजारती रिहायशी रिफाई प्लॉट्स पर सैलाब मुतासरीन के नाम पर माफिया काबिज। MDA ने डिप्टी कमिश्नर और इंसदाद तजावुजात पुलिस को कब्जा माफिया के कैंप हटाने की सिफारिश कर दी। आला हुकाम को कब्जे में मुलविस 4 नामों से आगाह कर दिया गया।
सैलाब जदगान की तिब्बी सहूलियात के हुकूमत सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में सैलाब मुतासरा हामिला खातून को सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची से धक्के देकर निकाल दिया गया। 6 बच्चों का वालिद हामिला बीवी के इलाज के लिए मदद मांगता रह गया। कल से आए हैं, इंतजामिया कुछ नहीं कर रही, डॉक्टर बदतमीजी कर रहे हैं, सिर्फ 10 रुपए हैं और वो भी बच्ची के खर्च के हैं। शौहर की अहलिया के इलाज के लिए दुहाइयां। नंबर 1, नहीं टॉलरेट करेंगे कि कोई गवर्नमेंट अस्पताल किसी का भी इलाज करने से मना करे। मैं ये लिख लिया, मैंने इसका भी चेक करा लूंगा और प्रॉपर सजा दिलवाएंगे। मैंने आपको वैसे ही बताया, हेल्थ वालों को मैं वैसे ही सख्ती से कह चुका हूं कि दे नीड टू इम्प्रूव देयर। वज़ीर आला सिंध का सैलाब के दौरान महकमा सेहत की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। महकमा सेहत को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर करना होगी। महकमा सेहत को सख्ती से कह चुके, किसी सरकारी अस्पताल में इलाज करने से कोई मना नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत ने सैलाब की सूरत हाल में कोई दानिस्ता गलती नहीं की। वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर रेलवे लाइन फाल करने के लिए इकदाम कर रही है। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में सैलाब मुतासरीन डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। 2000 से जायद आंखों की बीमारियों, 347 डिप्रेशन और 449 को हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक हो गया। महकमा सिंध से आदाद शुमार जारी कर दिए। PTMA की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए खरीदा गया आटा PTI की सूबाई हुकूमत ने पंजाब बॉर्डर पर जब्त कर लिया। ट्रक्स पर पकड़कर FIR दर्ज की गई। शर्जील इनाम मेमन का इल्जाम, PTI तमाम हदें पार कर रही है। पहले जारी मुहिम शुरू की और अब इमदादी अशिया रोकी जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध का ट्विटर पर पैगाम। आजम की बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर आमद सैलाब ज़दगान के कैंपों का दौरा। मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। खाने पीने की अशिया और अद्वियात फराहम न करने का शिकवा। शहबाज शरीफ की सैलाब ज़दगान की शिकायत फौरी दूर करने की हिदायत। अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल भी मुआफ करने का ऐलान। वज़ीर आज़म कैंपों में मुकीम बच्चों से घुल मिल गए। बच्चों ने मिली नगमे और कौमी तराना सुनाया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तुम है? शाबाश शाबाश। बड़े होकर क्या बनोगे? बड़े होकर क्या बनोगे? फौजी। हाँ? फौजी। कहते हैं बड़े होकर फौजी बनेगा, बहुत अच्छी बात है। जिसको कौमी तरह आता है वो सुनाए। सरज़मीन शादाबाद, किश्तवाड़ हसीन शादाबाद। वेरी गुड, वेल डन। पाकिस्तान पाकिस्तान कायदे आज़म कायदे आज़म। पाकिस्तान बार काउंसिल का वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फंड के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं करते। कुछ लोग मुल्क में सियासी इंतशार फैलाना चाहते हैं। हमेशा इदारों की इज्जत और तकरीम बढ़ाने की बात की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन का इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन से खिताब। सैलाबी सूरत हाल में मुसाफिर ट्रेन चलाकर लाखों जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते। वजीर रेलवे साद रफीक की पट ईदन के दौरे पर गुफ्तगू। बारिशों और सैलाब से मुतासरा ट्रैक की बहाली के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। पट ईदन रेलवे ट्रैक क्लियर न हुआ तो पूरे मुल्क का कराची से राब्ता बहाल नहीं हो सकेगा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सैनतें चलाई गईं। आसान शराइत पर कर्जे दिए गए। वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज की वजह से मुल्क में सैनतें बंद हो रही हैं। सीनियर वजीर पंजाब मियां असलम इकबाल का इल्जाम, इमरान खान पर एतमाद की वजह से बैरूनी सरमायाकारी आ रही थी, अब कोई एतमाद को तैयार नहीं। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज की अदालती तहवील से पासपोर्ट वापस लेने की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत और नैब को नोटिस जारी कर दिए। अदालत में वफाकी हुकूमत के वकील और नैब के वकील ने नोटिस मौसूल किए।
इंटरनेशनल एयरलाइन का इस्लामाबाद से चीन के लिए किरायों में फौरी कमी का ऐलान। किरायों में 10% कमी कर दी गई। तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मुताबिक PIA दफातर से टिकट हासिल करने वाले तालिबे इल्मों के लिए 22% रियायत होगी। तालिबे इल्म 40 की बजाय 80 किलो सामान साथ ले जा सकेंगे। पेशावर में आटे की कीमतों को पर लग गए। फी किलो आटा 105 रुपए का हो गया। 20 किलो आटे की कीमत 2100 रुपए तक पहुंच गई। सूबे की फ्लावर मिल्स में हड़ताल और पंजाब से आटे की तरसील में मुश्किलात से दुकानदारों के पास चंद दिनों का स्टॉक रह गया। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 24 से 2500 रुपए में फरोख्त होने लगा। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली खुलकर सामने आ गई। कराची के कॉलेजेस में नया सेशन शुरू हुए 1.5 माह हो गया, लेकिन नई निसाबी कुतुब मार्केट तक नहीं पहुंच पाई। शहरों का वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। T20 सीरीज के लिए इंग्लिश टीम 17 साल बाद कल पाकिस्तान पहुंचेगी। नेशनल स्टेडियम में सीरीज के लिए तैयारियां जारी। इंग्लिश टीम पहली मर्तबा पाकिस्तान में T20 सीरीज खेलेगी। पहला T20 20 सितंबर को होगा। सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान जुमेरात को मुतवक्के। कप्तान बाबर आजम की सिग्नेचर कवर ड्राइव अब हर तालिबे इल्म पढ़े और समझेगा। सिग्नेचर कवर ड्राइव नवी जमात की फिजिक्स के निसाब में शामिल। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को भी निसाब में शामिल किया जा चुका है। ICC की नई T20 रैंकिंग जारी। पहली पोजीशन पर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का कब्जा। बाबर आजम एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए।